बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशी राम साहब अमर रहे। देखो बाबू ऐसा है कि बात हमें रखा चाहिए था कि जब पढ़े लिखे थोड़ा जो है हम केन पढ़े हम सब पढ़ा ला तो हम पढ़े इतिहास से BA और MA। हिंदी में बोलूं क्या? अच्छा नहीं, पहले अपने गांव भाषा शुरू करते बाद में हिंदी में आई जा पाए। तो जब हम पढ़े ना ना तो जैसे BA MM दोनों हमारा सब्जेक्ट रहा जो हिस्ट्री रहा, तो हम तो यह काम कि जब ग्रेजुएशन लेके कराएं तो हिस्ट्री जरूर पढ़ें और हिस्ट्री जो है जरूर शामिल करे चाहिए। हिस्ट्री पढ़े से ये मालूम पड़ा कि अपन और देश का इतिहास का रहा। देश का इतिहास अगर जानना हो कि समाज का जो है विकास किस प्रकार हुआ, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये पाएंगे। लड़के इतनी चुपान हो, बातिया सुनो, बात सुनो पहले। तो इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो हमारा मानव इतिहास है वो तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल का मतलब यह है कि जब इंसान जो है पत्थरों के बीच में रहता था और पत्ते वत्ते लपेट के रहता था और जो है कंदमूल जो बच जाता था वो खाता था। और उसके बाद जो है जब थोड़ी बहुत उसको होशियारी आई, अकल आया, तो उसने क्या हुआ कि शेर और जो मार के खा जाते थे जानवर को, तो थोड़ा बहुत जो बच जाता था जो गिद्ध उद्ध खा। कहने का मतलब यह है दिमाग बढ़ता गया और इंसान के सामने प्रश्न जो है अपने जीवन के लिए एक एक प्रश्न खड़ा होता गया। सबसे पहला प्रश्न उसको ये खड़ा हुआ कि मान लीजिए कि किसी चीज को खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको भुना कैसे जाए। तो भुनने के लिए उसने ऐसे एक बार देखा पत्थर जो है जब आपस में टकराते हैं आग पैदा होती है। तो कई बार आग लगी तो आग लगी, जंगल में कुछ जानवर मरे, उसने खाया तो खाने में टेस्टी लगा, भुना हुआ। तो उस प्रकार से उसने जो है आग जो है खोजा। उसके बाद पत्थरों के हथियार बनाने शुरू किए। कहने का मतलब यह है कि तब से आज तक इंसान के सामने प्रश्न जो है खड़े होते गए और उसने प्रश्नों का उत्तर देना जारी रखा। और उस प्रश्नों के उत्तर देने के फलस्वरूप आज क्या है कि आज हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, गर्मी लगता है तो पंखा चलता है, पंखा लाइट से चलता है, फ्रिज चलता है लाइट से, उससे जो है आप पानी ठंडा कर लेते हैं गर्मी में। हाँ, आपकी सब्जियां बहुत दिन तक खराब नहीं होती। कहने मतलब जो अभी आज तक किया है इतिहास आपको ये बताता है कि वो सब इंसान ने ही किया है। अभी हम रही जब लड़का है ना, आप सब तो मैंने पता नहीं कितना मेहनत किया वो खेती बाड़ी में। हमें याद है कि जब हमारे छोटवार रहे ना, ये जो गेहूं 2 दिन में 4 दिन में कट जाता है। हमें याद है कि 3 बजे जन है काटे जावल जात रहा, फिर बांधल जात रहा, फिर ढोबा जात रहा, फिर दावा जात रहा और अकेले बाद जुईना बरल जात रहा। कितना मेहनत रहा, लेकिन कुल समस्या कंपाइन हल हो गए। तो कंपाइन भगवान तो नहीं बनाई, नहीं मनाई ना बनाई न, तो समस्या क्या हल की? समस्या वो प्रश्न के उत्तर क्या दी? इंसान दीन अपने दीन। अब मनन के जैसे आप चश्मा लगाया हो, पहले मनन के जब अंधा हो जाते रहे तो वह बेचारे अंधे हो जाते रहे, लेकिन इंसान वो प्रश्न का हल हेरिस उत्तर हेरिस कि भैया ऐसा ऐसा है, लेंस लगाओ, उसमें चश्मा लगाओ, तो यह है कि इंसान 10-20 साल और देख सकता है। मान लीजिए दांत टूट गया, दांत कहने का मतलब यह है, मतलब पूरा मतलब यह है कि कोई भी चीज भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान तो इंसान ने बनाया है। भगवान को पैदा करने वाला इंसान है। अब वो मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो धर्म चाहे आपका सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, और सबसे आखिरी में जहां हमारे ऐसे जहां सबसे हिंदू, अपन हिंदू धर्म मनयन के बनावा हो, तो भगवान के बनावा नहीं हो। और हर प्रश्न का उत्तर जो है इंसानों ने स्वयं ढूंढा है और हम स्वयं ही आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जितना हमने हल ढूंढ लिया है और जो जीवन आज हम सुख सुविधा जी रहे हैं यही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमन का ही जो लड़के कुल बैठा है छोड़ के, जब अंधे हमन की उम्र हुई है तो हो सकाला दुनिया और सुख सुविधा लैस हो जाए। अब इन जो सुख सुविधा है अब इन थोड़ देखत हो, अंधे बड़वार हुई है तो सुख सुविधा और बढ़ जाये। वो क्या बढ़ाई? यह लड़के बढ़ाई है, ये बढ़िया है, ठीक है। तो भगवान नहीं बढ़ावत है, भगवान तो यह नाते बनाई गए हैं कि
मनइन का मनइन में बांट दियो। भेड़ बकरी देखे हो, वो भेड़ बकरी चराई में आसान होला, कुल इकट्ठा चल भेड़िए बकरी है तो एक मनई चरावाला एक चरवाहा सब भेड़ के चरावा के नहीं चरावाला। और मनई मनई दिमाग होला तो वह कैसे चरावे, तो वकर जो ब्राह्मण देवता लोग हैं वकर उपाय सोचिन कि यार मनैयन के कैसे चरावा जाए, भेड़ बकरी चरा लिया जाता है, या न के कुल के तो वकील है, ये जानवर तो रहा कैसे चरावा जाए। तो वकर उपाय है इनके काम करो, अब बनाओ कुछ भगवान है, माटी लियो वकर भगवान बनाओ, पाथर लियो वकर भगवान बनाओ, अपने बनाओ, अपने पूजा करो और अपने मन से कुछ मांगो। कितनी मूर्ख तक बात है। आप खुद जो है पत्थर से भगवान बना रहे हैं, आप खुद मिट्टी से भगवान बना रहे हैं और आप खुद उनसे मांग रहे हैं। यह दुर्गा जी ही सम्मान के साथ कही था, हमारे सब 9 दिन पूजा करे थे कि नहीं करे थे, हमारे अपन महतारी ही गोड़ धरे जाता ना जगह से। अच्छा ये उचित है कि 9 दिन के बाद उन्हें जाए विसर्जन कर दो। विसर्जन करे बात कैसे रहे थी देख कैसे सासू ना जाता। तो यही कहना पाखंड, यही कहना ढोंग। तो कहे का मतलब ये है कि फिर कहा कि ब्राह्मण देवता लोग कि बनाई यार 4 ठू वर्ण व्यवस्था बनाई, कहीं ऐसा है कि हमारे सबसे ऊंचा हन हमारे वन के मुख से पैदा भान भगवान के, हमारे भगवान के मुख से पैदा भान हमारे सबसे श्रेष्ठ हन। और हमन के फिर बाटिन 3 जाति में और कहीं यार कुछ जो है थोड़ी बना ऐसा बनाओ कि जवन हे लड़के चुप रहो, बात सुनो, बढ़िया बात बताई थे, सुनो बड़ा हो वो कामे आई नहीं, ऐसे झोला ढोबो भरे न कहे। तो कहीं ने काम और करो, ये महा एक तो हमारे हो ही गए सबसे ऊंचे, सबसे अपन गोड़ धोवाइब वह पानी सबका पियाइब, चना मृत कही के चरणा मृत जो है, खैर गमो में चना मृत कहा है, लेकिन शब्द अगर चरणा मृत माने चरण धो के पानी से जो पानी लोग पीते हैं उसको चरणा मृत कहते हैं। गांव में सब चना मृत कहा लग, शब्दों का भ्रंश हो गया। तो उसको उन्होंने कहा कि चलो एक तो हम हो गए सबसे ऊंचे, और दूसरा जो है ऐसा बनाओ कि हमन के जो है राजकाज कुल कैसे चली। तो राजकाज चलावे के लिए क्यों जे जवन काम जानत हो, क्यों बढ़ाई, क्यों लोहार, क्यों धोबी, क्यों नाऊ, क्यों चमकटिया बनाए, जो क्यों चप्पल सिए, क्यों कपड़ा सिए, क्यों अपन जो है थरिया बनावे, तो क्यों खुरपी पीटे, सबका काम बांट दी। अब उनके राजकाज चले लग। अब इनो काम बाजत रहा कि हमन के जवन है कि बर्तनवा के धोई हमारे घर कहिया, हमारे घर तमाम कमवा के करी, भैंसिया गैया के चराई, हमें साहब साहब के कही, मालिक मालिक के कही, 4 ठू गरिया जब तबो मालिक के कही। तो वका बनाइन दलित, वका कहीं पसंद दलित तो फिर भी निक लागत है, कहे में शूद्र कहीं पसंद शूद्र। और वह शूद्र में आई जो हमारे चौधरी साहब लोग हैं, समझाना कि हमारे चौधरी ना ही हो, चौधरी लोग शूद्र में आवत हैं। एक बात बताई दी, चौधरी लोग भी अपने चौधरी समझत हैं, लेकिन ब्राह्मण के नजर में चौधरी भी शूद्र ही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो वो लोग 4 व्यवस्था बनाए जिसमें वैश्य हो गए, दलित हो गया, पिछड़ा। तो कहने का मतलब आप ये देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग देखें आज के समय में, तो आप कहे माइनॉरिटी समाज जगह अल्पसंख्यक कही जाला, जगह मुस्लिम कही जाला, लड़के में कहे नहीं दिए। ए बेटा चुप रहो, तेरे सुनो बतिया, महत्वपूर्ण बात बताई थे, यहाँ राजनीति नहीं बतवाई था, हम सही बात बताई थे। राजनीतिक बात करे थे तो कहो, राजनीतिक बात नहीं ना कही था। हाँ? तो ऐसा कहीं ने कि ये काम करो जो है, जो ये दलित नहीं है, ये रे हमर के कुल जितना भी जूठा कुठा रे काम करी है और कुल निपचन करी है, और यहाँ का हरदम गरिएबो रहबो, मारियो रहबो, तब यहाँ का हमसा न देखा, यहाँ का ऐसा करो कि यहाँ के तन में उतना कपड़ा रहे जितना यहाँ का इज्जत ढकी जाए, ना ऊपर कपड़ा रहे ना नीचे रहे, इज्जत ढके भरक रहे। तो इतना मजबूर कई दिन कि वहां बेचारे हर काम करे मजबूर रहे। तो ये हिसाब से जब वहां व्यवस्था बनाए तो चला लग। तो वर्तमान में कहा भाई कि समय जब बढ़त गए लोगन में, इससे हमन तुम समय समय में समझावे वाले आवा के, वही में एक जन के आइन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब आइन। तो बाबा साहब बिल्कुल माहौल देख कर बड़ा दुखी भय। तो चूंकि वह पढ़ाई लिखाई किए रहे बाबा साहब, तो वह संविधान लिखिन। तो संविधान जब लिखिन, लड़के हल्ला ना करो बाबू, तो संविधान लिखिन तो मान कहीं नहीं है भाई
इक्वल टू राजा 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 कुल चला आवत है, राजा के लड़का राजा, राजा के लड़का राजा, चाहे सार राजा लायक हुए चाहे ना हुए, चाहे बहु रहे तू रहा हुए, लेकिन उस जन तब राज करत है। तो जब अंग्रेजन से देश जो है आजाद कराई गए, तो बाबा कहीं कि ऐसा है सबके वोट दे के अधिकार रही। वोट के मतलब ये कि जैसे इतना जनी बैठा हो, जेका मान लो 100 मनई बैठा हो, 100 में जेका 60 मनई कही देवो या नहीं 5 साल के रहे तही रही और बाकी नहीं रही, तो वोटवा का अधिकार दीन। तो वोट हम बताई तो है कि वोट की कीमत का है, तुम्हारे वोट नहीं बूझत हो ए लड़के, तुम्हारे वोट माने वोट कुछ समझत नहीं हो, वोट हुए का हम तुम्हें बता दी कि आज वोट हुए का, वोट मिसाइल हो परमाणु बम हो इतना बड़ा हथियार हम तुम्हें बता दी, परमाणु बम से हल्के में ना लियो वोट के। हाँ अब हम बताए थे वोट का रखा था ताकत, वोट ताकत जो है मिसाइल और परमाणु बम में से कम नहीं रखा था। वोट बाबा वो चीज हो कि जब कौनो राजा बनत रहा तब अपना ही भाई बंधु दादा गटई काट के तब जाए को राजा बनत रहा। क्या तुम दम पे, तलवारी दम पे, भालक दम पे, तोप के दम पे, तब वोट नहीं चलत रहा। तब ये झगड़े जंगड़ा ढेर रहा था, मैंने वो बभनों में जमींदारों में या क्षत्रियों में जो ठाकुर रहे अपना ही बापे का भाई गटई काटत रहे, 4 जनी भाई पटदारे, तब जाए गद्दिया में तो ऐसा नहीं मिलत रहा। और जब तक जियत रहे तब तक धुकधुकी लाग रहा कि ये एरियन से बलरामपुर स्टेट है, एरियन से बस्ती के राजा है, एरियन से महाराजगंज के राजा, कौन चढ़ाई ना करत हुए और अतियम सूदत रहे तो नींद आवत नहीं आवत रहा। हरदम जब तक राजा रहे 10 साल 20 साल धुकधुकी लाग रहा था, निश्चिंत होकर नहीं रह पावत रहे। लेकिन आज तोहार वोटवा ऊ चीज दम रखा था कि जेका एक नहीं वोटवा दे देता ते सर 5 साल के लिए निश्चिंत रहता है, 5 साल के लिए निश्चिंत रहता है। वो ताकत रखा था वोटवा, और वोटवा तोरे 500 रुपया और मुर्गा और दारू बेच देता हो और 5 साल के पीछे झोरा उठा घूमत हो। वह सर्वावत है कि तुम्हारे गोड़ धै लेता है, तुम्हारे हाथ धै लेता है और 5 साल तू उनके पीछे पीछे गोड़ धरत हो। दे वाला तू हो, मांगे वाला सर वो हो, मांगे वाला तू से बलि कैसे हो जाए, मांगे वाला ऊपर हो जाता है, दे वाला तू भूई बैठो, वो मांगे वाला जो है तू है अपने पीछे पीछे दौड़ावे, ये कहा कि न्याय हो बताओ हमें। वोट की कीमत 500 रुपया हो, मुर्गा भात हो, वोट की कीमत ही हो कि तलवार ही उठत रहा करे गति और निश्चिंत नहीं रहते। तब्बो राजा बने बाद, ताजपोशी हो बाद, तिलक लगे बाद निश्चिंत नहीं रहते रहे। अपन ही मंत्रिमंडल में कि कोनो धोखा ना कह दे, सारे कत्ल ना कह दिए, निश्चिंत नहीं रहते रहे। और आज तुम्हारे वटवा जगह दे देते 5 साल के लिए तो रहा था निश्चिंत, हम ही नहीं कहते जिंदगी भर, लेकिन 5 साल तो राजा बना था, फॉर्चूनर में घूमा था, सफारी में घूमा था, और तू कहता है साहब हमारा ये कमुआ, अरे बाद में आना अभी समय नहीं है, लखनऊ जा रहे हैं, अभी दिल्ली जा रहे। अरे सरऊ आए रहे हो जो है वोट मांगत रहे हो, अब आज तू दिल्ली और बम्बई जाते हो जो है। वोट की कीमत यह है और आप लोग वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं। अरे जब तक गलत को गलत नहीं कहना सीखोगे और सही को सही नहीं कहना सीखोगे तब तक वाकई हमें ऐसा पीछा और दलित का हुआवत रह जाबो और बाबान ठाकुर ऐसा झोरा ढोवत रहिए और ढोवत रहो। और ऐसा तू बने चौधरी और तू बने चमार और तू चौधरी बनत रह जाओ, तू चमार बनत रह जाओ। मैंने बताओ 85% आबादी हमन का है, केकर है? बहुजन समाज का है। हमारे चौधरी साहब लोग शायद ना जानते हो, आप लोग तो हम जानते भले कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आप लोग बहुत जागरूक। चाचा हम बताई थे आज 10 दिन से हम कुल विधानसभा में घूमी थे, इटवा विधानसभा पूरा घूम डालन है, डुमरियागंज पूरा घूम डालन है। यूट्यूब जो चला था हम देहाती में बोले थे, अपने भाषा बोले थे, कैसे फट रहा है जो हमारे दर्शक जो है करे लिए बुरा ना मन है, कैसे हम अपने मातृभाषा से प्यार है भाई। हम हिंदी में नहीं थे बोली थे, बोल सकी थे लेकिन बोलित नहीं है। तो बात यही है कि कुल विधानसभा में चाचा घूमित है, डुमरियागंज घूमे पूरा विधानसभा 25-50 चौराहा, इटवा घूमे, कपिल वस्तु विधानसभा घूमे, कलिया बासी घूमे, आज सोहरतोगढ़ विधानसभा में घूमे। लेकिन फिर यहाँ तक नादे पार से कार्यक्रम काफिला चला, पगड़ी चौरब कार्यक्रम खैर करायन अमर सिंह चौधरी जी आए रहे, पढ़ो अपन बात रखें। लेकिन फिर दिल्ली से हमारे जो है कुछ जो है विचारक आए थे, भीम राव अम्बेडकर के,
जो है विचारों को रखना चाहते थे आप लोगों के बीच में, तो हमने कहा भैया थोड़ा कार्यक्रम करा दीजिए, हम आपके गांव में थोड़ा विचार अपना रख लें। तो हमने विधायक जी से कहा विधायक जी माफी चाहते हैं, आप थोड़ा आगे कार्यक्रम रखिए, हम जरा गांव में लोगों की जागरूकता फैलवा दें, तो इसीलिए हम यहाँ पे हाजिर हो गए। तो बाबा का मतलब ये है कि हम इतना जब घूमे ना तो हमें मालूम ही